आज मल्हार चुप्पी तोड़ेंगे और शालिनी के फेवर में बोलेंगे। तो वहीं पर शालिनी आज कुलकर्णी को देने वाली है सबक। आज का एपिसोड बेहद ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसकी फुल अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एपिसोड के आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए गाइज, आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। हम देखते हैं कि शिव प्रसाद जा रहा होता है, मगर उसके पास कुलकर्णी हॉस्पिटल में ही पहुंच जाता है। कुलकर्णी कहता है, क्या हुआ दामाद जी, मुझे देखकर चौंक गए? घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपका रिश्तेदार हूँ, बड़े बुजुर्गों में से एक, तुम्हारे पिता समान। तुम जिस घर के दामाद हो उस घर की बेटी मेरी बहू है। बहुत अच्छी है वो, बहुत कुछ करती है मेरे बेटे के लिए। क्या कुछ नहीं किया उसने मेरे बेटे के लिए? यह एक एग्जाम्पल है। अगर बहू होनी चाहिए तो आराध्या जैसी, और शालिनी भी बिल्कुल वैसी ही है। बहुत कुछ किया उसने तुम्हारे लिए और बच्चों के लिए, मगर शालिनी के पास एक चीज नहीं है, पैसा। तुम गरीब हो। अगले ही पल वो अपने बंदे को कहता है, लाओ ये इनको दो। कुलकर्णी कहता है, मैं तुम्हारे लिए फ्रूट लाया हूँ। मुझे पता चला कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। जेवर भी बेचने पड़े चिंटू के लिए। ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। खाली हो चुके हो तुम, बिल्कुल जीरो, नो मनी। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे लिए फल लेकर जाता हूँ। कुछ खाने पीने के लिए तो तुम्हारे पास होगा। वैसे भी ये फल तो चिंटू के लिए है। अगर वो जिंदा बच गया, वो नहीं मरता है, तो ये फल उसे जरूर खिलाना। शिव प्रसाद इतनी देर तक चुप था, लेकिन जब बात उसके बच्चे पर आई तो वो चुप नहीं रहता। कुलकर्णी से कहता है, तुम इंसान हो या फिर हैवान? लेकिन कुलकर्णी तो इतना बेशर्म है, वो हंसने लगता है। वो कहता है, शक्ल तो मेरी इंसानों जैसी है, लेकिन कैरेक्टर थोड़ा मेरा हैवानों जैसा है। वो क्या है ना शिव प्रसाद, बच्चे का सवाल है। तुम भी अपने बेटे के लिए लड़ रहे हो और मैं भी अपने बेटे के लिए लड़ रहा हूँ। शिव प्रसाद कुलकर्णी को कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो? कुलकर्णी कहता है, जब मुझे पता चला कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैं सीधा शॉपिंग मॉल चला गया और वहाँ से मैंने तुम्हारे लिए कई चीजें खरीदी। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे पैसे नहीं लोगे, इसीलिए मैंने घर का सामान ही खरीद लिया। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि घर की चीजें क्या क्या होती हैं, क्योंकि ये सब काम हमारे घर के नौकर करते हैं। तुम लोग भी खुद ही जाकर खरीदते हो ये सब चीजें। मुझे आदत नहीं है इन सब चीजों की, इसीलिए मैंने सारा सामान खरीद लिया ताकि तुम्हारा खर्चा चलता रहे, और मैं थोड़े पैसे भी लाया हूँ तुम्हारे लिए। कुलकर्णी इतना गिर जाता है। वो कहता है, जब चिंटू मर जाएगा उसकी अंतिम क्रिया और दाह संस्कार के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए पैसे लेकर आया हूँ ताकि तुम उसका अंतिम संस्कार कर सको। ये सुनकर शिव प्रसाद का गुस्सा सातवें आसमान तक पहुँच जाता है। वो कुलकर्णी का गिरेबान पकड़ता है और कहता है कि तुम हैवान हो, मगर कुलकर्णी पर इन सब बातों का कोई असर नहीं पड़ता। वो कहता है, हाँ मैं हैवान हूँ, अब तक तो तुम्हें पता चल ही गया होगा। कुलकर्णी कहता है कि तुम्हारी बीवी हर बार मुझे धमकी देती है। वो कहती है कि मेरे ऊपर 17 केसेस हैं। गलत बोल रही है वो, 17 नहीं, उससे भी कहीं ज्यादा हैं। उसे कहो, जाओ अलग अलग पुलिस स्टेशन में जाओ और जाकर पता करो। पुणे में, दुबई में, बैंकॉक में, हर जगह मेरे खिलाफ केसेस हैं। कुलकर्णी यही बस नहीं करता, वो शिव प्रसाद को 25,000 रुपए देता है। वो कहता है, ये काफी है तुम्हारे बेटे के दाह संस्कार के लिए, और अगर ज्यादा की जरूरत पड़े तो मैं हूँ ही ना, तुम मुझसे कभी भी मांग सकते हो। हमेशा तुम्हारी मदद करने के लिए खड़ा हूँ मैं। पीहू की फिक्र तुम मत करो, उसकी एडमिशन मैं फिर से उसी स्कूल में करवा दूंगा। उसकी एजुकेशन के लिए भी जितने पैसे लगेंगे मैं दूंगा। लेकिन वो भार्गवी को बीच में लाकर केस करना, ये सब ठीक नहीं लगा मुझे। लेकिन तुम बात वो छोड़ो, उसे जाने देते हैं। तभी कुलकर्णी अपने बंदों से कहता है, ये सारा सामान शिव प्रसाद के घर ले जाना। वो शिव प्रसाद से कहता है, चाबी है ना तुम्हारे पास? तभी शालिनी की आवाज आती है। वो कहती है, चाबी मेरे पास है। शालिनी का ये रूप देखकर शिव प्रसाद भी कहता है, ये तुम क्या कर रही हो? शालिनी कहती है, हाँ हमको जरूरत तो है, क्या खाएंगे हम? कुछ भी नहीं है हमारे पास, सब चला गया है। अब सिर्फ हमारे पास घर बाकी है, वो भी बेचना पड़ेगा या तो गिरवी रखना पड़ेगा। शालिनी कुलकर्णी से कहती है, आप हमारे बहुत ही अच्छे रिश्तेदार हैं, आपको समझ में आ गया कि हमें इन सब की
जरूरत पड़ेगी। ठीक है, मैं जे सब ले लूंगी, बाकी आप जे पैसे रख लीजिए। कुलकर्णी कहता है क्यों, चिंटू बच जाएगा? शालिनी कहती है हाँ चिंटू तो बच जाएगा, मगर मुझे ऐसा लगता है कि कबीर नहीं बच पाएगा। शालिनी अपना असली रूप दिखाती है। कुलकर्णी को कहती है जे पैसे रख लीजिए, आपके बेटे के दाह संस्कार में काम आएंगे। ये सुनकर कुलकर्णी के होश उड़ जाते हैं। वो कहता है कि जे तुम क्या बोल रही हो? शालिनी कहती है मैं एक माँ हूँ तो चिंटू को तो नहीं मरने दूंगी, अगर मुझे जरूरत पड़ी तो भगवान से भी लड़ लूंगी। चिंटू को तो ठीक होना ही पड़ेगा, वरना भगवान पर से मेरा भरोसा उठ जाएगा। आज के इस दुनिया में असुर जीतने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, पर देवियां इन असुरों का वध करना शुरू कर देंगी इस कलयुग में। शालिनी हंसते हुए कहती है चलिए आप मेरे घर और ये सारा सामान लेकर आइए। शिव प्रसाद कहता है शालिनी ये सब क्या हो रहा है? शालिनी कहती है टेंशन मत लो, वहाँ पर हम एक गेम खेलेंगे। ये जो भी सामान लेकर आए हैं उन पर पेट्रोल डालकर आग लगा देंगे हम, और उसी आग में कबीर और इस कुलकर्णी को मैं। शालिनी की बात पूरी भी नहीं होती। कुलकर्णी कहता है तुम कुछ नहीं कर पाओगी। भार्गवी ने स्टेटमेंट दे दिया है कि पुलिस ने उससे जबरदस्ती स्टेटमेंट लिखवाया है, और आराध्या के खिलाफ भी स्टेटमेंट झूठा था। सीसीटीवी फुटेज भी नकली थी, वो तो मेरे साथ घूमने निकली थी, उसे किसी ने अगवा नहीं किया था। पुलिस ने जो भी स्टेटमेंट बनाई थी सब झूठी थी, समझ गई ना तुम? शालिनी कहती है हाँ समझ गई मैं। शालिनी शिव प्रसाद से कहती है आप जरा चिंटू के पास रहिए। शिव प्रसाद उसे कहता है क्या तुम सचमुच जा रही हो? शालिनी कहती है हाँ, ये जो खेल आग से शुरू हुआ है कुलकर्णी, आग से ही खत्म भी होगा, और इसी आग में मैं आपको और आपके कबीर को जला दूंगी। ये एक माँ का वादा है। शालिनी कहती है चलिए। तभी कुलकर्णी का गार्ड शालिनी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। कुलकर्णी कहता है ये तुम्हें मेरे करीब तक नहीं आने देंगे, लेकिन जो आगे होने वाला है उसे देखकर आप सब भी हैरान हो जाएंगे। शालिनी उस गार्ड के साथ फाइट करती है। तभी वो गार्ड अपना रिवॉल्वर निकालता है। शालिनी उससे रिवॉल्वर छीनकर कुलकर्णी की कनपटी पर रख लेती है। ये जलवा देखकर शिव प्रसाद के भी होश उड़ जाते हैं। शालिनी कुलकर्णी को कहती है ये हॉस्पिटल है जहाँ इंसान को बचाया जाता है, मारा नहीं जाता, इसीलिए ऐसा कुछ मत कीजिए कि ये उल्टा हो जाए। हम आपको यहीं मारकर यहीं के मुर्दा घर में डाल देंगे। शिव प्रसाद कहता है मिसेज आपके हाथ में गन है। शालिनी कहती है जी हाँ, देवियों के हाथ में त्रिशूल होता है और आज की इस देवी के हाथ में रिवॉल्वर है। शालिनी कुलकर्णी को वहाँ से जाने के लिए कहती है और कहती है कि आइंदा हॉस्पिटल में आपकी परछाई तक नहीं पड़नी चाहिए। कुलकर्णी कहता है अगर ना जाऊँ तो। तभी वहाँ पर सौरव आता है। वो कहता है कि हम है ना, ये बाउंसर तो क्या, ऐसे 100 बाउंसरों को 1 मिनट में सुला सकते हैं हम। माया कहती है जाइए अपने बेटे के पास जाइए, थोड़े दिन उसके साथ भी खुशियां मना लीजिए, फिर तो आंधी आएगी आंधी, और उस आंधी का नाम है परशुराम। कुलकर्णी शालिनी से कहता है ठीक है, हम भी देखते हैं कौन किसको मारता है। ये कहकर वो वहाँ से चले जाता है। शिव प्रसाद शालिनी से कहता है क्या मिसेज तुमने पंच ऐसा मारा? शालिनी कहती है हाँ, अपने बच्चे के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए एक माँ कभी भी और कहीं भी बंदूक उठा सकती है। शिव आप जरा चिंटू के पास रुकिए, मैं आती हूँ। शिव प्रसाद कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो? शालिनी कहती है घर पर, पीहू को नहला धुला कर लाती हूँ। शालिनी पीहू को चलने के लिए कहती है, लेकिन पीहू कहती है मम्मा मेरा भाई ठीक तो हो जाएगा। शालिनी उसे कहती है सब ठीक हो जाएगा, अब चलो। शालिनी और पीहू वहाँ से चले जाती है। शिव प्रसाद के मन में एक ही बात होती है, सोचने पर मजबूर हो जाता है। वो कहता है तुम वो नहीं हो जो तुम दिखती हो, तुम सबसे अलग हो। आई लव यू डार्लिंग। शालिनी हॉस्पिटल से बाहर आ जाती है। तभी उसको किसी का फोन आता है। शालिनी कहती है अच्छा ढूंढ लिया, बेल हो गई, ठीक है थैंक्स, बाकी का मैं संभाल लूंगी। ये कहकर वो फोन काट देती है। तभी शालिनी शीतल के बारे में सोचने लग जाती है। शालिनी का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ होता, लगता है शीतल को मारकर ही वो चैन की सांस लेगी। तो वहीं पर मनीष कहता है दादा इतना कुछ होने के बाद भी आप कुछ नहीं बोलोगे? देखते हैं। कुलकर्णी और कबीर भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। मनीष कहता है दादा आप इस घर के बड़े हो, आपकी जिम्मेदारी है इस घर को संभालने की। ये कुलकर्णी मेरे समधी जी भी जहाँ पर खड़े हैं, मैं इन सब की ओर से आपको बोल रहा हूँ कि आप अपनी बेटी शालिनी से बात करो, नहीं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा।
आपको कुलकर्णी जी ने बताया। शालिनी ने इनके बाउंसर को मारा और इनकी कनपटी पर गन तान ली। जे इनलीगल है हॉस्पिटल में। मनीष कहता है, दादा कुछ तो बोलो, आपको अपनी बेटी पर लगाम लगाने की जरूरत है। तभी मल्हार अपनी चुप्पी तोड़ते हैं। वो कहते हैं, बेटी पर ही लगाम लगाने की जरूरत है और किसी पर नहीं। कुलकर्णी कहता है, मैं समझा नहीं। मल्हार उनको कहते हैं, आपको समझ में आएगा भी नहीं, क्योंकि पैसे और पावर की वजह से आप पागल हो चुके हैं और वही हाल है मेरे भाई का। अमृता कहती है, दादा मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आप कहना क्या चाहते हैं। मल्हार कहते हैं, नहीं इसमें समझने वाली बात ही कौन सी है। तुम इस घर की बहू हो, क्या तुमने बहू होने का कर्तव्य निभाया। हाँ मैं मानता हूँ मैंने अन्याय किया आप लोगों के साथ रहकर, और शालिनी को मैं क्या कहूँ, वो कहीं पर भी गलत नहीं है, हर जगह पर वो सही है। वो एक माँ है, उसके बच्चों को किडनैप किया गया, उसके बेटे पे गोली चलाई गई, दिन दिहाड़े किडनैप किया गया, दिन पे दिन और रात पर रात बीत दी गई, लेकिन मैं चुप रहा। मैंने आप लोगों से कुछ भी नहीं कहा। वजह ये थी कि मैं शिव प्रसाद देशमुख से नफरत करता था। मुझे लगता था कि उसने मेरी बेटी की जिंदगी तबाह कर दी है। आज जब मैं देखता हूँ मात्र एक मेरी बेटी ही सुखी है, तुम में से कोई भी सुखी नहीं है, सब के सब दुखी हो। बैंकों में पावर होना, पैसा होना सुखी होना नहीं है, अंदर से सब खोखला है। मैं तो यही कहूँगा, तुम सब जाकर उनसे माफी मांग लो, खास तौर से शालिनी से। तुम सब लोग जाकर चिंटू के साथ खड़े हो जाओ। और कबीर, तुमने ही उस बच्चे को किडनैप किया था, अभी भी वक्त है, तुमने सब कुछ किया है और उन्होंने कुछ भी नहीं। कबीर कहता है, ये नामुमकिन है और अगर जरूरत पड़ी तो मैं उन सबको मार दूंगा। लहार कहते हैं, यही तो बात है। मनीष तुमने सुना ना मिस्टर कुलकर्णी, आपका बेटा क्या कह रहा है। राध्या कहती है, तो हम क्या करें, कई बार उनको समझाकर देख लिया है, क्या वो किसी की बात सुनती है। ना तो किसी की बात सुनती है और ना ही किसी की बात मानती है। ओंकार कहता है, आप ही कुछ कीजिए, उन्हें समझाइए। मल्हार कहते हैं, ये सब एक नाटक है। कुलकर्णी कहता है, आप हमारी इंसल्ट कर रहे हैं, किस नाटक की बात कर रहे हैं आप। मल्हार कहते हैं, नाटक तो नम्रता ने किया है, शालिनी के साथ, भूमिका के साथ छल किया है, धोखा किया है, ठीक वैसे ही जैसे रावण ने रामायण में किया था। नम्रता कहती है, दादा आप हद से ज्यादा बोल रहे हैं। वो मनीष से कहती है, आप कहिए ना कुछ इन्हें। तो इसी घमासान युद्ध के साथ आज के एपिसोड का एंड हो जाता है। कल के एपिसोड में हम देखेंगे मल्हार कहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए तुम इन सबको सजा जरूर देना। कल का एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसकी फुल अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करें एंड हाइप का बटन जरूर दबा दें। चलिए गाइज, आपसे कल मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट के साथ।